हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि ये टाइम जो है सभी पढ़ाई करने में लगे हुए हैं इसमें। क्योंकि सबको लग रहा है कि एग्ज़ाम में जितना टाइम है उसे हम अच्छे से उसका यूटिलाइज़ करें, और अच्छी बात भी है, सभी पढ़ने में लगे हुए हैं। और मैं भी पढ़ाई कर रही थी स्कूल से आने के बाद। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि हम टीचरों की ड्यूटियाँ आपको पता ही है कि हर जगह लगती ही रहती है। तो बस अभी जनगणना में ड्यूटी लग गई है, तो उसकी वजह से 3 दिन की ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो वहाँ से आने के बाद शाम काफ़ी हो जाती है, लगभग 6 बज जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से जहाँ ट्रेनिंग थी ज़िले पे हो रही थी, तो काफ़ी दूरी है। तो इस वजह से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हालांकि मैं लाइव तो अपनी स्टडी करती ही हूँ, तो इस वजह से वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी आप तक। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि आपसे बात करते हैं और अपनी पढ़ाई भी आपके साथ शेयर करते हैं। हालांकि मेरा अभी रिवीजन का टाइम चल रहा है और मैंने जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन की हैं उसे सॉल्व कर रही हूँ। साथ साथ जो भी कमियाँ हैं उस पर काम कर रही हूँ, ताकि जो एग्ज़ाम आए हमारा तो वो अच्छा निकले। ताकि कोशिश हमारी यही है, अपनी तरफ से मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, सभी मेहनत करते हैं, बस मैं भी कर रही हूँ। और अभी जा रहे हैं थोड़ा सा टहलने, क्योंकि शाम हो गई, थोड़ा मौसम ठंडा है, तो इसलिए टहलने जा रहे हैं। टहलने के बाद आएंगे वापस, फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। रात का खाना वगैरह जो भी बनाना होगा बनाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करनी है। और कल है मेरी छुट्टी, तो कल है 1 मई, बुद्ध पूर्णिमा, तो उसकी छुट्टी है। तो कल के दिन अच्छी पढ़ाई होने वाली है। बस इसी कोशिश के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई करें, जो भी कमियां हैं उसे सुधार करें। और तो बस अभी चलते हैं टहलने के लिए, फिर वापस आके फिर पढ़ाई करेंगे, फिर आपके साथ जो भी होगा शेयर करेंगे। और अभी मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। आपको पता ही है कि इस एग्ज़ाम में रिवीजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। चीज़ों को हम जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएँ और जब हमारा मेंस हो या प्रीलिम्स हो तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो बस यही मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको पता ही है कि मैं जॉब करती हूँ, तो पूरा दिन मेरा स्कूल में ही लगभग निकल जाता है। तो 7 से 8 घंटे तो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। फिर जो टाइम बचता है मैं उसी में अपनी पढ़ाई को करती हूँ, और घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। और आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, अवंतिका मिश्रा जी का मैंने लगा रखा है। अवंतिका मिश्रा मैम भी एक मेरे जैसी टीचर ही हैं, और उन्होंने काफ़ी दिन तैयारी की और इस बार उन्होंने 4th रैंक लाई है। और उनकी मेहनत का ही है और रिज़ल्ट जो वो इतना अच्छा कर पाई हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि जो कंसिस्टेंसी होती है उसे ही बना के रखना है। और मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ पढूँ, भले ही 1 घंटे ही पढूँ, लेकिन पढूँ ज़रूर, ताकि जो हम पढ़ने का एक लय मेंटेन करके रखते हैं वो टूट ना जाए। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हम फिज़िकली हो या फिर हमारे घर के कोई काम हो। काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते हैं, कभी-कभी ही होता है ऐसा। लेकिन जब ऐसा कर पाएँ तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने पढ़ाई को बीच में ब्रेक ना होने दें, भले ही 1 घंटे, आधे घंटे ही पढ़ें। ऐसे ही अवंतिका मैम ने भी अपनी इंटरव्यू में यही बताया था कि मैं पढ़ती रोज़ थी, भले ही मैं 1 घंटे ही पढूँ। तो वो चीज़ें जो है ना, वो सभी के लिए हैं कि अगर हम डेली पढ़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमें कुछ अलग ही मिलता है। अगर हम एक दिन 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे दिन हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, तो वो सही नहीं है। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि डेली पढूँ, जितना भी पढ़ पाऊँ, जितना टाइम मुझे मिल सके मैं अपनी पढ़ाई को दूँ, ताकि क्योंकि आपको पता ही है मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो इसमें मुझे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अब अपनी वीडियोज़ पे भी इतना एक्टिव नहीं रह रही हूँ, और वीडियोज़ भी आप तक उतनी नहीं पहुँच रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये समय चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो जो समय मिला है उसे अपनी पढ़ाई को देते हैं, अपना 100% देना है। बाकी रिज़ल्ट क्या रहता है वो भविष्य में है, उस पे हम नहीं बात कर सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर ये सोचेंगे तो फिर हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। अपनी तरफ से हम पॉजिटिव सोचते रहेंगे, बाकी रिज़ल्ट देखा जाएगा।
लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने थोड़ी और मेहनत की होती। तो वो जो थोड़ी मेहनत रह जाए तो वो नहीं रहने देना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है कि हाँ मैंने तो पूरी कोशिश की थी, अब इससे ज़्यादा जो होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। तो बस मेरा भी वही है कि अब ये लास्ट है मेरा, मुझसे जितना बन पड़ेगा, मैं जितनी मेहनत कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ और करूँगी भी आगे, क्योंकि हम फैमिली में रहते हुए जॉब के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तब भी इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करने में लगे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके पीछे कितना त्याग होगा। और कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है या हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी कोशिश यही रहती है कि नहीं, पढ़ाई करना है, भले थोड़ा ही करना है लेकिन करना है। और ये सबके साथ होना चाहिए, मेरे जैसी जो लेडीज़ें हैं, जो बहनें मेरे साथ जैसी हैं, जो जॉब में हैं या घर पे ही रह के तैयारी कर रही हैं, तो सबको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय।